नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप सभी ने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि आप किस तरह से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, किसने आविष्कार किया और इसका आविष्कार क्यों किया। तो उसी तरह हमने उससे पीछे वाली वीडियो में देखा था कि हमारा डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो आज थोड़ा हम प्रैक्टिकली फिर से देखेंगे कि टास्क बार के अंदर जो हमने चीज़ें छोड़ दी थी वो कौन सी चीज़ें रह गई थी। और हम सीखेंगे कि फाइल हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम कोई भी न्यू फाइल उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। कॉपी किस तरह से करते हैं और किसी भी फाइल को कट करना है, कॉपी करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, किस तरह से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। टास्क बार के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो हम स्टार्ट विंडो मेन्यू का देख रहे थे, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर क्या है, जैसे ही मैं तीन डॉट पे क्लिक करूंगा मेरे पास इस तरह से स्टार्ट लिखा हुआ आएगा। स्टार्ट के नीचे होता है पीसी। कोई भी अकाउंट अगर आपका इसके अंदर आपने बना रखा कंप्यूटर के अंदर, तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका ABC नाम से अकाउंट क्रिएट हुआ है। उससे नीचे है डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सर्च करना है, आप यहाँ से सिंपल इस पे इस तरह से क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके दिस पीसी ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव करवा रखी है डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर, वो ओपन हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं। उससे आगे आप देखोगे पिक्चर्स का कोई भी फोटो है आपने जहाँ पे पिक्चर्स के अंदर सबमिट करवा रखी, सेव करवा रखी, आप वो यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आप देखोगे जो मेरा पिक्चर्स का फोल्डर था और उसके अंदर मैंने जो जो फोल्डर सेव करवा रखे थे, फाइल सेव करवा रखी थी, वो सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। उससे आगे आप देखोगे जैसे स्टार्ट मेनू में आपने देख लिया कि आप अकाउंट कहाँ से देखोगे, किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना वो कहाँ से करोगे, किसी भी पिक्चर्स को देखना पिक्चर्स कहाँ से देखोगे। अब आ जाते हैं हम सेटिंग पे। सेटिंग का क्या काम होता है, इसके अंदर हम क्या क्या सेटिंग करते हैं। जैसे ही मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही मेरे पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहला आपको यहाँ पे एक पीसी और लोकल अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि हमने पीछे ही देखा था स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ पे ये अकाउंट पीसी का ऑप्शन आ रहा था। इसमें बोल रहा था कि आप किसी भी अकाउंट आपको बनाना है किसी भी नाम से, वही काम यहाँ पे है। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो आप साइनिंग इन करके इसके अंदर अपने अपने खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखो अब आगे देखते हैं। उससे आगे हो जाती है सेटिंग। सेटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर जो हेडिंग इन्होंने दे रखी वो सेटिंग है। और हेडिंग के नीचे इन्होंने टाइटल दे रखा कि आप सेटिंग के अंदर क्या क्या चेंजिंग कर सकते हो और क्या चेंजिंग नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप सेटिंग के नीचे देखोगे एक डिस्प्ले है, साउंड है, नोटिफिकेशन है, पावर है। अगर सेट सिस्टम के अंदर आप जाओगे तो सिस्टम के अंदर आप डिस्प्ले से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड और नोटिफिकेशन से रिलेटेड और पावर को ऑन ऑफ करते समय आपको किस तरह का लोगो दिखाई देना चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से डिवाइस है, मोबाइल डिवाइसेस है, इंटरनेट है, पर्सनलाइज है, ऐप है, अकाउंट है, टाइम एंड लैंग्वेज है, गेम है, इजी टू एक्सेस है, सर्च है, प्राइवेसी है, अपडेट एंड सिक्योरिटी है। हर जगह पे आपको दिखाई देगा कि एक हेडिंग है और एक सबटाइटल है हर एक ऑप्शन के अंदर। इनके अंदर ये बता रहा है कि आप अगर डिवाइस के अंदर जाओगे तो इसके अंदर आप ब्लूटूथ या प्रिंटर या आपकी जो भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं उनके अंदर वो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। या फिर उनके अंदर कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ से आके सॉल्व कर सकते हो। देख क्या सर, देखो, देखिए जी, आपने पीसी देख लिया। पीसी के अंदर अकाउंट होता है आपका। आपने डॉक्यूमेंट्स देख लिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें सेव हैं वो देख लिया। पिक्चर्स फोल्डर के फाइल के अंदर आपकी जितनी फाइलें सेव हैं वो देख लिया। सेटिंग के अंदर आप क्या किस तरह से सेटिंग कर रहे हो, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वो देख लिया। उससे आगे है पावर का। पावर के अंदर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सर
तो अब हम देखते हैं कि पावर के अंदर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जैसे ही मैं पावर पे क्लिक करूंगा, पावर पे क्लिक करते ही मेरे पास चार ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लॉक का। अगर आप स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो, जिस तरह से आप फोन को लॉक करते हो उस तरह से स्क्रीन को अगर आपको लॉक करना है, तो आप यहाँ से स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। उससे नीचे स्लिप का। अगर कंप्यूटर को कुछ समय के लिए अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये वर्क मेरा कुछ समय के लिए कोई अलग से कोई वर्क आ जाए, आपके पास कोई काम आ जाए और आप ये सोच रहे हो कि मैं ये भी काम ना छोड़ूं और वो अलग से जो वो काम आपका चल रहा है वो भी ना छोड़ूं, तो आप उस समय पे स्लीप मोड का यूज करोगे। जो भी आप काम कर रहे हो स्लीप मोड के अंदर वो ऐसे का ऐसे कितने भी समय में आओगे, 1 घंटे बाद आओगे, 2 घंटे बाद आओगे, सेम एज इट इज वहीं के वहीं मिलेगा आपको। वापिस आओगे, कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करोगे स्लीप मोड ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्लीप मोड। स्लीप मोड से आपके आगे आ जाता है शट डाउन। अगर कंप्यूटर को बंद करना है, आप यहाँ से पावर बटन में शट डाउन के अंदर जाके आप इसे शट डाउन करवा सकते हो। उससे आगे आ जाता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मतलब कंप्यूटर को बंद करके ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ये होता है रीस्टार्ट। ठीक है सर।